Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School C, India's first online school. हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 2 विच वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने देखा कि कैसे स्टारफिश अपना पेट बाहर निकाल कर डाइजेशन स्टार्ट करती है और ह्यूमंस कैसे अपने मुंह के थ्रू खाना इनपुट करते हैं, कैसे उनके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में खाना ट्रैवल करता है। उसी को कंटिन्यू करते हैं। आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे एक आपको जीभ के बिल्कुल नीचे फील होगा जो कि सलाइवा सेक्रेट करते हैं, जिनमें से थूक बाहर आता है। आपको पता है सलाइवा खाने के साथ क्या करता है? सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। क्या है एंजाइम का नाम? सलाइवरी अमाइलेज या फिर टायलिन। ये जो हमारा एंजाइम है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, यानी चीनी को डाइजेस्ट करता है। इसीलिए आपके मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बुक लेकर साथ में बैठे, जब पढ़ने बैठे हैं तो ये चीज वहां पे लिख लीजिए, ठीक है। स्टार्च का टेस्ट तो आप लोगों को पता ही है। हमने क्या किया? बॉइल्ड राइस लिए पानी में, मतलब बॉइल्ड राइस लिए या फिर चबाए हुए। अब स्वीट टूथ, अब डिस्कस करते हैं स्वीट टूथ एंड डीके क्या होता है, क्यों आपके दांत गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो कहते हैं ना दांत में कीड़ा लग गया, वो कीड़ा एक्चुअली होता क्या है? देखिए, आपका जो माउथ है, आपकी जो पूरी बॉडी है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अगर आप 100 kg के कोई इंसान को देखेंगे तो उसमें तकरीबन 1.5 से लेकर 2 kg बैक्टीरिया का वेट होता है। इतने सारे बैक्टीरिया, थाउजेंड्स एंड मिलियंस में हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे माउथ में भी होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन काफी सारे बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जब आप चीनी खाते हैं या फिर कुछ भी मीठा आप ज्यादा खाते हैं तो वो मीठा आपके दांतों के बीच में अड़के रह जाता है। कुछ बैक्टीरिया उस मीठे को डाइजेस्ट करते हैं, और जब वो डाइजेस्ट करते हैं तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं, जिस एसिड की वजह से हमारे दांत की जो एक ऊपर वाली कवर होती है, व्हाइट जो कोट है हमारा, वो गलने लग जाता है और हमारे दांत की जो अंदर वाली कैविटी है वो खराब हो जाती है, जिसको कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक बैक्टीरिया अटैक करेगा इस दांत पे, यहाँ पे ऐसे, एंड ये फिर अटैक जो है देखिए बढ़ता जाएगा, अंदर वाली कैविटी खुल गई। अब ये देखिए बिल्कुल ये जो मांस वाला एरिया है जहाँ पे वेसल्स, हमारे खून की नलियां दांतों से कनेक्टेड होती है, यहाँ तक पहुंच गया ये, और धीरे धीरे ये पूरा इस तरीके से खराब हो जाता है एरिया। बहुत दर्द होता है, फिर इवेंचुअली हमें इस जाड़ को पूरा निकलवाना ही पड़ता है, और इससे ये आसपास वाले दांतों में भी फैलता है इन्फेक्शन। ओके, इसी को कहते हैं टूथ डीके, यानी दांत का खराब हो जाना। इसीलिए चॉकलेट्स, स्वीट्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर कुछ भी मीठा हमें इतना ज्यादा, हद से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और खाएं तो उसके बाद एक बार कुल्ला कर लो, ब्रश कर लो, ये सारे काम करने चाहिए। Sometimes when you eat in a hurry, you may cough, get hiccups or a choking sensation। कई बार कहते हैं ना खाना फंस गया इसके तो गले में कुछ फंस गया। तो वो फंसता क्यों है? जब आप खाते नहीं है, ध्यान से नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जब आप खा रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो खाना कई बार ईसोफेगस की जगह पे उसी के साइड में एक पाइप है, विंड पाइप, वहां चला जाता है गलती से, ठीक है, जिसकी वजह से अब सांस वाली नली में खाना जाएगा, जहां से हवा जानी चाहिए वहां खाना जाएगा, तो वो नली एक्सेप्ट थोड़ी करेगी, वो भगा देगी उसको वापस। इसीलिए आपको खांसी आती है, ताकि वो खाना वापस बाहर आ जाए। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका माउथ है, माउथ से ये फिर बकल कैविटी है, यहां से फिर ईसोफेगस तक जाने के लिए एक पाथ है जो कि सांस वाली नली से भी कनेक्टेड है। ये वाली नली आपके नाक तक आएगी। ओके, समझ लो, ये अपसाइड डाउन समझ लो।
तो ये वाली नली नाक को कनेक्ट कर रही है, नाक के छेद को ऐसे, और ये जाके मिलती है खाने वाली नली में ही। यहाँ से फिर आगे ये दो नलियों में फिर डिवाइड हो जाते हैं। ये बन जाती है हमारी ईसोफेगस, और ये वाली नली जाती है हमारी लंग्स में, जिसको इस पाइप को जो लंग्स में जा रही है इसको हम कहेंगे विंड पाइप। इसीलिए चाहे आप नाक से सांस लो चाहे मुंह से सांस लो, वो लंग्स तक हवा पहुंच जाती है। लेकिन आप कई बार ऐसा होता है ना कि खाते मुंह से है लेकिन पानी नाक से निकल आता है, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि दोनों का पैसेज सेम है। अब विंड पाइप कैसे बचेगी भाई इस थ्रेड से? विंड पाइप के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक दरवाजा होता है जो खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। लेकिन कभी कभी जब आप खाते हुए ध्यान नहीं देते हो तो ये जो दरवाजा है ये अच्छे से बंद नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत खुला रह जाता है, जिसकी वजह से खाना यहाँ एंटर कर जाता है और आपको खांसी आती है। देखो भाई ये आपकी जीभ है, ये आप लोग सर्च करके बताना मुझे कि कौन सी जीभ का जो ये सेक्शन मार्क कर रखे ये कौन से टेस्ट के लिए होता है, कि भाई स्वीट के लिए कौन सा पार्ट है, यानी सबसे मीठा आपको जीभ पे कहाँ लगेगा, सबसे स्पाइसी आपको कहाँ लगेगा, सबसे सॉल्टी आपको कहाँ लगेगा, सबसे बिटर आपको कहाँ लगेगा। ये सारी बातें आप मुझे बताएंगे। आप अपने होमवर्क में असाइनमेंट में ये सारी बातें लिख लेंगे, और अगर आप गूगल करके लिख रहे हैं तो इस जीभ के यहाँ के डायग्राम के साइड में ही आप मेंशन कर लेंगे। ओके, अब विंड पाइप पढ़ लेते हैं। विंड पाइप, फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं। ईसोफेगस में जो हमने खाना खाया है, चबाया है दांतों के साथ, वो पेट तक जाता है ईसोफेगस के थ्रू। ठीक है, फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, गर्दन के साथ साथ सारे सहारे आपकी फूड पाइप है, पेट तक जाएगी। देखिए ये खाना आया इस तरीके से बॉल के स्ट्रक्चर में, जहां जहां खाना आ रहा है वहां से ईसोफेगस थोड़ी स्वेल हो जाती है, बाकी जगह थोड़ी पतली पतली सी रहती है। यहाँ पे आया खाना, इसमें एंटर कर जाएगा। फिर food is pushed down the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. ये जो बेटा खाने का ईसोफेगस के थ्रू मूवमेंट है, ये ईसोफेगस है, खाना नीचे की तरफ जाता है। तो जिस तरीके से मान लीजिए आप किसी पाइप के अंदर कुछ सामान घुसाने की कोशिश करते हैं तो आप पीछे से धक्का लगाते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करती है, इसी तरह से हमारी ईसोफेगस खाने को आगे भेजती है। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस। और जब आपको उल्टी आती है, आपने कुछ गलत खा लिया, पेट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप वॉमिट कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो वॉमिट है वो एक मूवमेंट की वजह से होती है जिसे हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। ओके, ये चीजें एक्स्ट्रा है, लिख लो। किसी को बताओ भी कि तो लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है। पेरेंट्स के साथ शेयर किया करो, उन्हें भी तो पता चले ना आप लोग कितना पढ़ रहे हो। ओके, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। अब खाना क्या है, पेट तक पहुंच गया है, द फूड हैज रीच्ड द स्टमक। अब वहां पे क्या है, एक बैग है। स्टमक क्या है, एक बैग है, जे शेप में बैग है, जिसके अंदर सारा जो खाना है मुंह से गया हुआ, ईसोफेगस के थ्रू गया हुआ, वो पहुंचता है। फूड आ गया वहां पे, एक साइड से खुलेगा एक साइड से बंद हो जाएगा। मतलब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि पेट जो है वो इस तरीके से होता है हमारा, ओ सॉरी ऐसे नहीं, और यहाँ भी दरवाजा होता है और यहाँ भी दरवाजा होता है। जब खाना यहाँ से ईसोफेगस से आ रहा है तो ये दरवाजा खुलेगा, ये दरवाजा खुल गया हमारा। ठीक है, खाना आ गया सारा यहाँ पे। अब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होगा तब तक जब तक कि वो डाइजेस्ट होके आगे नहीं जाने लायक हो गया। जब ये आगे जाने लायक हो जाएगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा, यहाँ पे बंद रहेगा, फिर ये खाना आगे की तरफ मूव कर जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रीट्स म्यूकस। जैसा एक लिक्विड मटेरियल आपके नाक में होता है ना, या फिर जब कई बार आप वॉमिट करते हो आपके गले में आपको ऐसा चिपचिपा कुछ फील होता है, तो वो जो चीज होती है वो म्यूकस होती है। आपकी बॉडी में कई जगह पे म्यूकस मिलेगा आपको। तो म्यूकस क्या है, पेट के अंदर मिलेगा आपको, पेट की दीवारों पे लगा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक केमिकल, एक एसिड रिलीज किया जाता है पेट के द्वारा, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज करता है पेट। ये जो म्यूकस है ये हमारे पेट की जो लाइन है, पेट की जो दीवार है, उसको जलने से बचाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl बोले तो, ये इतना डेंजरस एसिड है कि इसका मतलब अगर इसको आप लोहे पे भी डाल दोगे ना तो उसका भी रंग उतर जाएगा, इतना डेंजरस एसिड है ये डेंजरस एसिड। लेकिन पेट में क्यों होता है? क्योंकि आपके खाने के साथ साथ आप बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें भी इंजेस्ट कर जाते हो।
तो ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपके पेट से आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए पेट में एक एसिड रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी अगर अनवांटेड चीज आपके पेट में पहुंची है तो वो जल जाएगी। कोई भी बैक्टीरिया होगा वो जल जाएगा, जो कि हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता नहीं है। एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। अब देखिए एसिडिक क्या है, आपको इसी क्लास में आगे पता चलेगा कि जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट खट्टा होता है, दे आर वेरी सार। ठीक है, जैसे कि आप नींबू खाते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, आप संतरा खाते हैं उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है। कोई भी खट्टी चीज आप खा रहे हैं या टेस्ट करते हैं उसमें एसिड होता है। जो बेसिस होते हैं ऑन दी अदर हैंड वो कड़वे होते हैं। कभी साबुन मुंह में गया है नहाते हुए? साबुन क्या है, वो एक बेस है, बेस के ऊपर बना हुआ है वो, इसीलिए कई बार साबुन जब आपके मुंह में चला जाता है वो कड़वा कड़वा स्वाद आता है। तो कुछ भी आप कड़वा चीज टेस्ट करते हैं समझ लेना कि वो बेस है। और सॉल्ट्स तो आपको पता ही है नमकीन होते हैं, समझे। तो देखिए यहाँ पे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो भी खाना हम खाते हैं वो पूरा खाना एसिडिक हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको कभी उल्टी आई हो, वॉमिटिंग आई हो, आपने कभी अगर उसका मतलब टेस्ट मुंह में काफी देर तक रह जाता है, जब वो वॉमिटिंग हो भी जाती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे गला ना ऐसे जल सा गया, ऐसा लगेगा जैसे ना मतलब खट्टा खट्टा क्या है ये, तो अभी तो इतनी सारी मिठाई खाई थी, उल्टी में खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पेट ने उस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर दिया है। The digestive juices break down the proteins into simpler substances। HCl के अलावा जो डाइजेस्टिव जूसेस आपके पेट में रिलीज होते हैं वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। मुंह में शुरू हुआ था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, पेट में होगा मेनली प्रोटीन का डाइजेशन। क्या? प्रोटीन का डाइजेशन। फिर आगे चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी हो सकती है। यहाँ पता चलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 7.5 मीटर। कितनी ज्यादा लेंथ है ना। It receives secretion from the liver and the pancreas, besides its wall secretes its own juices। जैसे पेट की दीवारें खुद ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर रही थी, इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसकी खुद की दीवारें कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जो खाने को पचाने में सहायता करती हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे पैनक्रियास से भी आती है सेक्रेशन और लिवर का भी जूस वहां पर आकर मिलता है। लिवर क्या है? लिवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, यानी जो ये आपका पेट है इसके ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। ये बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कहा है मैंने, ऑर्गन नहीं। इट सेक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जो लिवर है वो एक जूस सेक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल, और बाइल जो है वो लिवर के कौन से पार्ट में स्टोर होता है? वो एक पार्ट में स्टोर होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। हाँ जी, तो देखिए क्या है कि आपके माउथ में आपके कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है, पर आपके पेट में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका खाना पहुंचता है तो वहां पे बाइल उसके ऊपर एक्ट करता है, और बाइल मेनली फैट्स को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से सभी आपके जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट हो रहे हैं। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज आइसक्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and change them in simpler forms। जैसे जो हमारा लिवर का लिक्विड था बाइल, वो फैट को डाइजेस्ट करता है, इसी तरह से पैनक्रियास से जो हमारा लिक्विड आता है, पैनक्रियाटिक लिक्विड, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों के ऊपर एक्ट करता है कि कुछ भी अगर अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पेट से आया हो वो भी डाइजेस्ट हो जाए, कोई भी अगर फैट बाइल ना डाइजेस्ट कर पाए तो वो भी डाइजेस्ट हो जाए, और कोई स्टार्च जो या फिर कार्बोहाइड्रेट अब तक ना डाइजेस्ट हुआ हो वो भी डाइजेस्ट हो जाए। एक ये फैक्ट पढ़ लेते हैं। क्या हुआ था 1822 में, एक आदमी था एलेक्सिस सेंट मार्टिन जिसको एक गोली लगी थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। उस आदमी के पेट में यहाँ पे छेद हो गया था, ठीक है। He was brought to an American doctor विलियम ब्यूमॉन्ट। ये एक डॉक्टर थे अमेरिकन डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। इन्होंने इसकी जान तो बचा ली, लेकिन इन्होंने ये छेद देखा, ये इतना बड़ा छेद था कि आप अंदर झांक के उसके पेट के अंदर क्या चल रहा है ये सारी चीजें नोटिस कर सकते थे, जिसकी वजह से ब्यूमॉन्ट को मौका मिला पेट के अंदर की सभी चीजों के बारे में पढ़ने का। He made some wonderful observations और उसी की वजह से आज हमें पता चला है कि पेट क्या क्या एक्चुअली काम करता है,
जैसे वॉल्स से कैसे लिक्विड निकल रहा है, वो जो लिक्विड है वो खाने को कैसे पचाता है। उसने ये भी देखा कि स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एक दरवाजा खुद से कैसे खोलता है, और डाइजेशन के बाद ही वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जब पेट की सारी प्रतिक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। सो कौन था पेशेंट? पेशेंट था सेंट एलेक्सिस एसटी मार्टिन या फिर सेंट मार्टिन। और जो डॉक्टर था जिसने ये सारी स्टडी की, जिसने ये सारी डिस्कवरीज की, उसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो हमारा ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड है, ये जो ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाता जाएगा और इसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी पूरी एक्टिविटीज करेगा। कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू स्मॉलर सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स बन जाएंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन बन जाएंगे अमीनो एसिड में। देखिए क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्लूकोज जैसी शुगर्स में। प्रोटीन्स किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं? अमीनो एसिड्स में। किस में? अमीनो एसिड्स। एंड जो आपके फैट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, सो ये तीन चीजें हैं हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप यहां लिख लो। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट होते हैं ये भी छोटा छोटा यहीं पे लिख लो। जैसे ये हो गया कहाँ, कार्ब्स जो है मेनली माउथ में स्टार्ट हो जाते हैं इनका डाइजेशन, प्रोटीन्स जो है वो स्टमक में होते हैं, एंड फैट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये आपको 10th 12th क्लास तक भी काम आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अभी पूरा नहीं हो रहा है आपका, एक बार फिर से आएगा ये 9th 10th क्लास में, फिर आएगा ये 11th क्लास में। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला टॉपिक हम करेंगे अगली क्लास में। आई होप ये क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। हमने बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से ये सब करने की कोशिश की है। इस क्लास में इतना ही। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।